स्टूडेंट्स, मैं धीरज श्रीवास्तव एक बार फिर से आ गया हूँ मेटल्स और नॉन मेटल्स लेकर। जैसा कि हमने पिछले क्लासेस में कुछ चीज़ों को पढ़ा हुआ था, पिछले क्लासेस में हमने कुछ चीज़ों को पढ़ा हुआ था मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स के बारे में, और जिसमें हमने बताया था कि टंगस्टन, बेरिलियम और आयरन, पिछले क्लासेस में हमने बेरिलियम, टंगस्टन और आयरन का हम लोगों ने जिक्र किया हुआ था, जिसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स के बारे में हम लोगों ने बात किया हुआ था। इनके लिए जो है, जो बेरिलियम हुआ, टंगस्टन हुआ या आयरन हुआ, इनके लिए हाई मेल्टिंग पॉइंट्स चाहिए। ये काफ़ी हाई टेम्परेचर्स पे जो है ये मेल्ट होते हैं, क्योंकि ये रिजिड पैक्स होते हैं। जैसा मैंने बताया हुआ था कि ये क्या है, रिजिड पैक्स है। तब इससे आगे हम लोग पढ़ते हैं कुछ एक्सेप्शनल वे था हमारे पास कि सोडियम था हमारे पास, जो एक्सेप्शनल में आया था। फिर हमने कुछ एक्स्ट्रा शॉर्ट्स पढ़ा हुआ था, तो मैंने थर्मामीटर्स का बारे में बताया हुआ था। और फिर हम लोग आ गए आज के लिए जो है, आज का एक नया टॉपिक्स लेके लस्टर्स जैसा कि आपको पिक्चर में दिख रहा होगा कि गोल्ड कलर्स में जो है आपको एक बड़ा सा शाइनिंग दिख रहा होगा। तो लस्टर्स का मतलब होता है शाइनिंग, जिसमें चमक हो। शाइनिंग मीन्स चमक हो। तो मेटल्स क्या होता है कि इसमें जनरली शाइनिंग्स होते हैं। ये मेटल्स दूर से हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। यानी वैसे सिंगल पार्टिकल्स एलिमेंट्स जो हमें काफ़ी शाइनिंग करता हुआ दिखाई दे, उसे हम लोग क्या कहेंगे, लस्टरस, यानी लस्टर प्रॉपर्टी। ये जो है बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है, जिसमें कि हम लोग जो है किसी भी मेटल्स को जो है, अगर वो मेटल है तो वो शाइनिंग करेगा। ये मान के चलते हैं कि वो मेटल है तो क्या करेगा, शाइनिंग करेगा। तो इसी को लेके जो हम लोग आए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको गोल्ड दिखाया गया है, गोल्ड जो कि गोल्डिश कलर में हमें दिखाई दे रहा है, जो चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के बारे में यहाँ पे बताया गया लस्टर के बाद से फिर हमारा जो आता है कि थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी में एक वर्ड आता है कंडक्शन, एक वर्ड आता है हमारा कंडक्शन, जो थर्मल कंडक्टिविटी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये थर्मल कंडक्टिविटी में करता क्या है कि कंडक्शंस का मीनिंग होता है कि एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल्स को हीट करना। तो मेटल की ये सबसे बड़ी खासियत क्या होती है कि उसके एक एंड को अगर आप हीट करते हो तो मेटल्स के सारे एंड्स क्या हो जाते हैं, हीट हो जाते हैं। सारे एंड्स में जो है थर्मल हो जाते हैं, यानी थर्मल कंडक्टिविटी हो जाती है। थर्म मतलब वार्म, यानी हीट होना, और हीट करके एक प्लेसेस से दूसरे प्लेसेस तक चले जाना, एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल्स तक जाना। जैसे एक सिंपल सा हम लोग एग्जांपल लेते हैं, बचपन में जैसे आप लोगों ने किया होगा स्टूडेंट, कि जैसे कि आपने कभी कोई छड़ ले लिया हो लोहे का और उसके एक एंड्स को आपने गर्म किया, तो देखा होगा कि पूरा एंड्स गर्म हो गया। लेकिन ये कुछ बड़ा एग्जाम्पल्स हो गया, उससे भी एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आपने बचपन में कैंडल्स जल रहा होगा, बर्न कर रहा होगा, और आप चम्मच से खेल रहे होंगे, स्टील के चम्मच से, और उस स्पून को जो है आप जो खेल खेल में जो है उस बर्निंग कैंडल के पास लेके चले गए और वहाँ पे रख दिए। तो आपने देखा होगा क्या कि पूरा जो स्पून है वो गर्म हो जाता है। या घरों में जैसे माँ खाना बनाती है, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे वो जिस भी बर्तन का यूजेस कर रहे हैं, जो पॉट्स का यूज़ कर रहे हैं, उसके पास में हैंडल्स बना होगा, जो एक प्लास्टिक के कवर से उसका हैंडल्स बना रहता है, जिससे हमारी मम्मी वगैरह जो है पकड़ती हैं और फिर उसे हटाती हैं। तो ये जो होता है, ये बता रहा है कि वो जो मेटल से पूरा बना हुआ है और उसके ऊपर जो है एक जो है नॉन थर्मल कंडक्टिविटी वाला मटेरियल्स यूज किया गया है, जो एज ए प्लास्टिक का ही एक फॉर्म्स होता है, उसका यूज किया गया है ताकि वो हीट ना हो सके, और फिर जो है हम लोग उसे आसानी से पकड़ के हटा देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी पॉट्स होते हैं जहाँ पे ये नहीं दिया रहता है, जो नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस नहीं बना होता है, तो वहाँ पे हम लोग जो है कॉटन क्लॉथ का यूज़ करके जो हम लोग करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जो हमारे घरों में जो जनरली जो पॉट्स होते हैं वो ये स्टेनलेस स्टील्स, लोहा या एल्युमिनियम के बर्तन के बने होते हैं। लोहा के तो बहुत कम बने होते हैं, आयरन्स के, लेकिन सबसे अधिक किस चीज़ के बने होते हैं, एल्युमिनियम के या स्टेनलेस स्टील के। और दोनों में मेटल्स यूज होता है। स्टेनलेस स्टील में जो है लार्जेस्ट अमाउंट में जिस मेटल का यूज होता है वो है आयरन। और आयरन क्या होता है कि उसके एक एंड को अगर आप हीट कीजिएगा तो उसके सारे एंड्स क्या होते हैं, हीट हो जाते हैं। और पॉट्स में तो उसके सेंटर पे ही क्या होता है, हीट होता है, जिसके कारण वो बहुत तेज़ी में
चारों तरफ क्या होता है, उसके सराउंडिंग में वो क्या होता है, फैल जाते हैं, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, थर्मल कंडक्टिविटी जो है एक्सपेंस करने लगता है, हीट एक्सपेंस करने लगता है, जिससे क्या हो जाता है, वो काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो यही ये थर्मल कंडक्टिविटी है। तो इस सारे मेटल्स की ये प्रॉपर्टी होती है, ये जो होते हैं थर्मल कंडक्टिविटी होते हैं, मीन्स हीट को कंडक्ट करते हैं। और फिर इसके बाद आता है हमारा जो हीट का कंडक्ट करने की बारी आती है हमारी। जैसे यहाँ पे लिखा भी है आपको कि ट्रांसफर द हीट फ्रॉम वन एंड ऑफ द सब्सटेंस टू अनदर एंड्स। एक एंड से दूसरे एंड तक जब हीट का ट्रांसफर होता है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, थर्मल कंडक्टिविटी कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, थर्मल कंडक्टिविटी कहेंगे। और ये जिस प्रोसेस के द्वारा होता है उस प्रोसेस का नाम क्या है, कंडक्शन। यहाँ पे कंडक्टर, थर्मल कंडक्टर का भी एक यूज करते हैं। जिस प्रोसेस के द्वारा होता है उसका नाम क्या है हमारा, कंडक्शन। जैसा मैंने पिछले फिगर्स में मैंने दिखाया हुआ था कंडक्शंस। जैसे आप देखिएगा पिछले फिगर्स में तो जो कंडक्शंस था, यहाँ पे गैस का फ्लेम है और इसके ऊपर जो पॉट्स रखा गया है वो स्टील का पॉट्स है, जिसमें आई होप कि पानी रखा गया होगा या मिल्क रखा गया होगा। तो ये जो है पूरे स्टील के जितने सारे हिस्से सबको गर्म कर दिया है। तो किस प्रोसेस के द्वारा, कंडक्शन प्रोसेस के द्वारा। और इसमें क्या होता है, थर्मल कंडक्टिविटी होती है, यानी जो है आपका जो है हीट जो है ट्रांसफर होता है वन पार्टिकल्स टू अनदर पार्टिकल्स। फिर कहता है क्या है कि आपके पास जो है व्हेन अनस्टिल हीटेड द बॉटम्स होल पॉटम्स, मैंने बताया हुआ था ना कि अभी सेंटर पार्ट पे, यानी जनरली पॉट का जो सेंटर पार्ट होता है बॉटम सरफेस होता है। तो बॉटम सरफेस जब हीट होगा तो पूरे को जो है एक साथ हीट करता है, पूरे को क्या करता है, एक साथ हीट करेगा। ये हमारा क्या हो गया, थर्मल कंडक्टिविटी हो गया। कुछ यहाँ पे मेटल्स के नाम लिखे गए हैं, जैसे कॉपर, गोल्ड, एल्युमिनियम, जिंक। ये जो हमारे कुछ कॉमन मेटल्स हैं जिनके पॉट्स का जनरली क्या होता है हमारे घरों में यूज होता है, और ये क्या होते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी के होते हैं। नेक्स्ट में आता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मतलब है कि इलेक्ट्रिक करंट को जो है कंडक्ट करना। कंडक्ट मीन्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाना। ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में इलेक्ट्रिक करंट जो है फ्लो करता है वन प्लेसेस टू अनदर प्लेसेस थ्रू द वायर्स। ये जो वायर्स के थ्रू जो ये जाते हैं, ये वायर्स ही किस चीज के बने होते हैं, मेटल्स के बने होते हैं। विदाउट मेटल्स ये जो करंट है, इलेक्ट्रिक करंट है, ये फ्लो नहीं हो पाता, ये नन मेटल्स में फ्लो नहीं कर पाते। यानी वैसे एलिमेंट्स जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर जाए वो मेटल हो जाता है। इस कारण से ये क्या हो गया, एक मेटल की ये प्रॉपर्टी हो गई। तो ये मेटल की कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी, फिजिकल प्रॉपर्टी, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसमें सीधे कहा है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है। जैसे हम लोग टीवी देखते हैं, हम लोग मोबाइल पे बातें करते हैं, ये सब क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के थ्रू ही होता है। तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट जो है फ्लो करता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में। इलेक्ट्रिक करंट जो है ये फ्लो कर, जैसे फैन का चलना ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, बल्ब का ग्लो होना ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, हम स्विच ऑन करेंगे तभी होगा। या हमारे घरों में इन्वर्टर लगा हुआ था और इन्वर्टर के साथ क्या होता है, बैटरी होता है। बैटरी को हम लोग चार्ज करते हैं, उस चार्जिंग का अगर हम लोग यूज करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, करंट का फ्लो होता है। अगर हमारा इन्वर्टर जो बैटरी होता है वो बैटरी डिस्चार्ज हो जाए तो फिर करंट का फ्लो नहीं हो पाएगा। और एक करंट का फ्लो किस में होता है, तो ये मेटल्स में होते हैं। जितने सारे मेटल्स हैं उसमें इस मेटल्स में क्या होता है, हमारे करंट का जो है फ्लो होता है। इसमें सबसे अधिक जो है बेस्ट क्वालिटी का जो कंडक्टिंग होता है वो सिल्वर में होता है, फिर गोल्ड, कॉपर, एल्युमिनियम और आयरन। यानी अगर बेस्ट क्वालिटी का कोई कंडक्टर है जो इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करता है तो वो हमारा क्या है, सिल्वर है। फिर उसके बाद से हमारा गोल्ड आता है, गोल्ड के बाद से कॉपर आता है, कॉपर के बाद एल्युमिनियम, और एल्युमिनियम के बाद हमारा क्या आता है, आयरन आता है। यहाँ पे बेस्ट कंडक्टर या गुड कंडक्टर का मीनिंग हो गया कि जिसमें बिना किसी रुकावट के करंट फ्लो कर जाए बहुत तेजी के साथ, तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। इसमें हमारा जो है सिल्वर जो है सबसे बेस्ट क्वालिटी में आता है। सिल्वर की क्या होती है कि इसमें जो रेजिस्टेंस काफ़ी नेग्लिजिबल्स होता है, काफ़ी कम होता है, जिसके कारण क्या होता है, इसमें जो इलेक्ट्रिक करंट है काफ़ी फ्लो चलेगा, काफ़ी तेज़ी से चलेगा। इसके बाद जो दूसरा पोजीशन आता है वो गोल्ड का आता है। गोल्ड में भी चलेगा इलेक्ट्रिक करंट, ऐसा नहीं कि इसमें फ्लो नहीं होगा, लेकिन थोड़ा
थोड़ा जो है इसमें रेजिस्टेंस थोड़ा सा ज़्यादा होता है और इससे भी थोड़ा सा ज़्यादा होता है कॉपर में, लेकिन चूंकि गोल्ड और सिल्वर, जो गोल्ड होते हैं हमारे और सिल्वर होते हैं काफ़ी महंगे होते हैं और कॉपर हमारा क्या होता है काफ़ी चीप होता है। इनके रेस्पेक्ट में क्या होता है, गोल्ड और कॉपर के रेस्पेक्ट में क्या होता है काफ़ी चीप होता है, जिसके कारण हम लोग इसका यूज कर देते हैं, कॉपर का यूज घरों में करते हैं। घरों में जो आपको जो वायर्स होते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करते हैं उसमें किसका यूज होता है, कॉपर का यूज होता है। डोमेस्टिक पर्पस में किसका यूज करते हैं हम लोग, कॉपर का यूज करते हैं। वहीं एल्युमिनियम का यूज जो है आपने देखा होगा कि एल्युमिनियम जो वायर्स होते हैं उनका यूजेज जो है हम लोगों ने देखा होगा कि पोल पे जो हमारा जो है पोल होता है जिससे इलेक्ट्रिक करंट जो है पोल के माध्यम से जो है हमारे घरों के मेन जो है बोर्ड में आते हैं, तो वो पोल जो होता है वहाँ पे एक पोल से दूसरे पोल तक जो वायर्स जाते हैं वो एल्युमिनियम वायर्स होते हैं। कौन से वायर होते हैं, एल्युमिनियम वायर्स होते हैं और उस एल्युमिनियम वायर के थ्रू जाते हैं वहाँ पे। तो एल्युमिनियम जो है कॉपर से भी क्या है ज़्यादा चीप है, तो इस कारण से जो है एल्युमिनियम वायर का यूज हम लोग करते हैं पोल में। और फिर साथ ही साथ जो होता है ट्रांसफार्मर में भी, ट्रांसफार्मर में जो यूज होता है वहाँ पे भी जो है हम लोग एल्युमिनियम वायर्स का यूज करते हैं। यानी जो इलेक्ट्रिकल पोल है, इलेक्ट्रिकल पोल में कौन से वायर का यूज करते हैं, तो एल्युमिनियम वायर्स का यूज करते हैं। जबकि घरों में जो वायर्स होते हैं उसमें कॉपर वायर का यूज किया जाता है। सिल्वर और गोल्ड काफ़ी महंगे होते हैं, इस कारण से हम लोग इसका यूज नहीं करते हैं। फिर कहता है क्या कि एक और रीजन आता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्सेप्ट। तो जो हमारे मेटल्स होते हैं इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जो हमारे मेटल्स होते हैं इसमें क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, कंडक्ट हो जाता है। हमारे जो मेटल्स होते हैं इसमें क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसके कारण इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट कर जाता है। यहाँ पे जैसे कि दिखाया गया है बल्ब ग्लो कर रहा है, वहाँ पे भी वायर्स को दिखाया गया है। फिर आपको यहाँ पे सेल भी दिखाया गया। सेल की एक खासियत होती है ना कि ऊपर में जो है प्लस चार्जेज होता है और नीचे में माइनस चार्जेज होता है। ये भी आयंस को कंडक्ट किए रहता है, ये आयंस को कंडक्ट किए रहता है और आयन से क्या करता है, फ्लो ऑफ चार्जेस में हमें हेल्प करता है, जिसके कारण इलेक्ट्रिक करंट जो है ये फ्लो करा देता है। जैसे हम टर्च में जो है बैटरी का यूज़ करते हैं, फिर रिमोट में भी हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। यहाँ पे बल्ब की ग्लोइंग की दिखाया गया है। फिर आ रहा है क्या कि टेक द मेटेलिक टंग क्लीनर, प्लास्टिक टंग क्लीनर, स्मॉल टर्च बल्ब और पेंसिल सेल। पेंसिल सेल में भी हम लोग क्या कहते हैं, प्लास्टिक टंग क्लीनर में भी, स्मॉल टर्च बल्ब में भी किसका यूज किया जाता है, इसका यूज किया जाता है। फिर कह रहा है कि प्लेस द पीरियड सेल बिटवीन द आर्म्स मेटेलिक टंग क्लीनर। टंग क्लीनर्स के रूप में भी जो है हम लोग इसका यूज करते हैं यहाँ पे। फिर कह रहा है कि द बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग, नाउ रिपीटेड द सेम प्रोसीड्यूर, द प्लास्टिक टंग क्लीनर द बल्ब डज नॉट ग्लो। यहाँ पे कह रहा है क्या कि इलेक्ट्रिक करंट पास कराने पे हमारा बल्ब ग्लो करने लगता है। तो बल्ब ग्लो करने आने के पीछे भी यही होता है कि इलेक्ट्रिक करंट वहाँ तक पहुँचता है। फिर कह रहा है कि मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वाइल डज, नन मेटल जो है इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट नहीं करता है, लेकिन एक नन मेटल ऐसा है जो इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करता है, जिसका नाम है ग्रेफाइट, जो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन है। यानी ग्रेफाइट जिसका यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, पेंसिल में। आप कहिएगा सर उसको हम लोग कैसे नन मेटल्स बोल सकते हैं, तो क्यों नहीं बोल सकते हैं, वो आसानी से क्या होता है, ब्रिटल होता है, आसानी से ब्रेक डाउन हो जाता है, टूट जाता है आसानी से। हम उस पर थोड़ा सा प्रेशर देंगे टूट जाएगा, छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाएगा। ये पेंसिल्स में जो यूज होता है ग्रेफाइट, जिससे हम लोग लिखते हैं, वुड होता है, वुड के बीच में जो लगा रहता है हल्का ब्लैकिश कलर में, वो क्या होता है, हमारा ग्रेफाइट ही होता है। वो क्या होता है, उसको हल्का प्रेशर दीजिएगा आपका टूट जाता है। आप लोगों ने किया भी होगा बचपन में। फिर कहता क्या है कि वो लसरस नहीं है, उसमें लसरस की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, वो बहुत ज़्यादा चमकता नहीं है, हमें दूर से नहीं दिख पाएगा बहुत ज़्यादा शाइनिंग करता हुआ, तो उसमें लसरस नहीं है। फिर डू नॉट कंडक्ट द हीट, वो हीट को भी कंडक्ट नहीं, उसके एक एंड को हीट कीजिएगा बाकी एंड उसका हीट नहीं होता है। यानी जो हम अभी तक जो भी फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़े हैं किसका, मेटल का, वो किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा है सिवाय इलेक्ट्रिक करंट के कंडक्शंस के। इसलिए हम लोग मान के चलते हैं कि वह एक एक्सेप्शनल है, जिसमें जो है ग्रेफाइट का यूज किया जाता है। वो ग्रेफाइट जो है तो नॉन मेटल्स, लेकिन वो क्या है, आपको
इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराता है, इसलिए हम लोग उसे एज ए एक्सेप्शनल लेकर चलते हैं। यहाँ पे मेलेबिलिटी एक वर्ड यूज किया गया है। मेलेबिलिटी का मतलब होता है कि भी किसी भी चीज पे हीट करना, यानी किसी भी चीज पे प्रेशर देना, हैमरिंग करना। हैमरिंग कर करके उसको क्या करना, थोड़ा उसको जो है प्लेन सीट में चेंज करना। जैसे आपने देखा होगा कि लोहे का गेट होता है, आयरन गेट्स होता है, एल्युमिनियम के गेट्स होते हैं। घरों में जनरली बाथरूम्स वगैरह में जो है एल्युमिनियम गेट का यूज़ किया जाता है। घर के बाहर जो मेन गेट होता है उसमें किसका यूज़ किया जाता है, आयरन का यूज़ किया जाता है। तो द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द हैमरिंग, यानी प्लेन सीट होता है। आपने देखा होगा बस में, फोर व्हीलर्स में भी एल्युमिनियम्स वगैरह का यूज़ किया जाता है नीचे। ये क्या होता है, हैमरिंग की जाती है। हैमरिंग कर करके इसको जो है सीट में कन्वर्ट किया जाता है, और सीट में कन्वर्ट करके हम लोग इसका यूजेज करते हैं। बहुत सारे इसके यूजेज हैं। तो ये जो नेचर होता है जहाँ पे हम लोग जो है हैमरिंग करके प्लेन सीट में कन्वर्ट करना, उसको क्या कहेंगे, मेलेबिलिटी कहेंगे। मेलेबिलिटी मीन्स हैमरिंग द एनीथिंग्स कन्वर्ट इनटू द थिन सीट, यानी कन्वर्ट इनटू द सीट, थिन सीट नहीं, ओनली कन्वर्ट इनटू द प्लेन सीट, यानी प्लेन सीट में कन्वर्ट करना है। ये कौन सा होता है, हैमरिंग के थ्रू होता है, इसको मेलेबिलिटी कहते हैं। तो ये मेटल्स में जो है ये क्वालिटी होती है कि आप अगर इसको, जितने सारे मेटल्स हैं सब में अगर हैमरिंग करते हैं तो ये प्लेन सीट्स में कन्वर्ट हो जाता है। प्लेन सीट में कन्वर्ट होने के बाद हम इसको जनरली यूजेस करते हैं कहीं भी। फिर कहता क्या है कि यहाँ पे लिखा भी, मेटल्स कैन बी बीटन इनटू द थिन सीट। बीटन मीन्स वही हैमरिंग करना, इसको क्या कहेंगे, मेलेबिलिटी कहेंगे। फिर कहता क्या है नेक्स्ट में कि एल्युमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, ये सब क्या है, मेलेबल नेचर के होते हैं। गोल्ड और सिल्वर पे आते हैं। ये हैमरिंग करके जो है, इनको बीटेन कर करके जो है काफ़ी जो है यूजेस किया जाता है। हम लोग कहाँ किस में यूजेस करते हैं, ऑर्नामेंट्स के रूप में यूजेस करते हैं, सिल्वर और गोल्ड का। फिर हम लोग जो है एल्युमिनियम का यूज़ करते हैं, जिसमें एल्युमिनियम सीट्स का यूज़ किया जाता है, यानी जनरली जो है दरवाजे के लिए हम लोग डोर के लिए यूज़ करते हैं, किचन में यूज़ करते हैं, बाथरूम्स में यूज़ करते हैं, और मेन गेट्स में हम आयरन का यूजेस करते हैं। तो ये यही चीज़ दिया हुआ है। यहाँ पे लिखा भी है एल्युमिनियम फॉइल्स, गोल्ड फॉइल्स और सिल्वर फॉइल्स। ये जो होते हैं एल्युमिनियम फॉइल्स, गोल्ड फॉइल्स और सिल्वर फॉइल्स, इनका भी हम लोग यूज करते हैं। किस नेचर के कारण, मेलेबिलिटी के कारण। और देखिएगा आप कि अगर आप, जैसे कि अभी जस्ट मैंने एक एग्जाम्पल्स लिया होता है ग्रेफाइट्स का, जो इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट कर रहा था, क्या वो मेलेबिलिटी को करता है, नहीं, उसमें मेलेबिलिटी की प्रॉपर्टी नहीं होती। आप जब वो थोड़ा सा प्रेशर पे वो ब्रेक हो सकता है, तो आप अगर उसको हैमरिंग करोगे, हैमर से उसको बीटेन करोगे, तो क्या होगा, छोटे छोटे पीसेस में क्या हो जाएंगे, स्मॉल पीसेस, बल्कि नहीं बल्कि पाउडर फॉर्म्स में वो चले आएंगे। जबकि मेटल्स की खासियत क्या होती है, ये ऐसा नहीं होता है। आपको कुछ अदर्स एग्जाम्पल, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, टीन, जिंक, आयरन, ये सब क्या है हमारे जो है मेलेबिलिटी के एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ पे नेक्स्ट में आता है डक्टिलिटी। कुछ मेलेबिलिटी में हैमरिंग करके थीन सीट बनाते हैं। डक्टिलिटी में क्या होता है, थीन वायर, पतले वायर्स के रूप में इसका यूजेज किया जाता है। किसका, आपको डक्टिलिटी में, यानी ऐसा कोई भी मटेरियल्स जिसको हम लोग थीन सीट में कन्वर्ट कर, थीन वायर में कन्वर्ट कर दें, वो क्या हो गया, वो प्रॉपर्टी आपका क्या हो गया, डक्टिलिटी हो गया। ये प्रॉपर्टी आपका डक्टिलिटी हो गया। डक्टिलिटी में आप देखिएगा क्या कि इसमें जैसे कि डक्टिलिटी में बेस्ट डक्टिलिटी का जो नेचर आता है वो आता है गोल्ड का। गोल्ड के बारे में कहा जाता है क्या कि ये काफ़ी पतला होता है, ये काफ़ी दूर तक फैल सकता है। ऐसा बोला गया है कि ऐसा होता भी है। 1 ग्राम गोल्ड्स को जो है लगभग 1 किलोमीटर तक जो है आप उसको जो है इन लार्ज यानी पतला कर सकते हैं, थीन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। यही कारण रहा है कि गोल्ड या सिल्वर का हम लोग यूजेज जो है ऑर्नामेंट्स के रूप में, पतले पतले ऑर्नामेंट्स के रूप में भी इसका यूजेज किया जाता है। तो ये जो है गोल्ड और सिल्वर यही है। यहाँ पे दिया भी गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, निकल, जिंक, ये सब क्या है आपके, ये जो है इनको आप थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू अ थिन वायर, यानी थिन वायर में इनको कन्वर्ट किया जा सकता है। इसमें सबसे ज्यादा थिन वायर में कौन कन्वर्ट हो सकता है, गोल्ड, गोल्ड के बाद सिल्वर, फिर प्लेटिनम, आयरन, इनको जो है हम लोग चेंज कर सकते हैं किसमें, थिन वायर में।
अब आते हैं यहाँ पे गोल्ड। गोल्ड और सिल्वर से जनरली ऑर्नामेंट्स बनते हैं। प्लेटिनम का भी यूजेज जो है ऑर्नामेंट्स के रूप करते हैं। आयरन, आपने देखा होगा आजकल आयरन्स ये जो है हम लोग जो नेट का यूजेज करते हैं, खिड़की वगैरह में करते हैं। फिर उसके बाद से हमारा आता है कॉपर। कॉपर भी जो है हम लोग यूज करते हैं एज ए थीन वायर के रूप में। जो घरों में हमारा जो वायरिंग जो होता है उसमें जो वायर्स जो यूज होते हैं उसमें कौन सा मेटल होता है? तो हमारा कॉपर ही होता है। कॉपर का यूजेज जो है थीन वायर के रूप में हम लोग कहाँ पे करते हैं? इन डोमेस्टिक वायरिंग। इन डोमेस्टिक वायरिंग, डोमेस्टिक वायरिंग में जो है हम लोग इसका यूज करते हैं। थीन वायर का यूज जो है डोमेस्टिक वायरिंग में करते हैं। किसका? कॉपर का यूजेस करते हैं। ये मैंने बताया होता है, यानी थीन सीट में इसको क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं। यही कारण है कि हम लोग जो है थीन वायर्स में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। यही कारण है कि घरों में जो है हम लोग यूज करते हैं इसका। जिंक के साथ भी वही होता है। जिंक और कॉपर को जब मिक्स किया जाता है तो एक बेस्ट क्वालिटी का जो है हमें क्या मिलता है? ब्रास मिलता है, जो एज ए पॉट के रूप में हमें यूज होता है। यहाँ पे जैसे कि एक स्ट्रक्चर दिखाया गया है, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिखाया गया, काफ़ी मेलोडियस साउंड होता है इसका, काफ़ी जो है मेलोडियस साउंड होगा। ये साउंड जो प्रोड्यूस करता है, ये जो मेलोडियस साउंड जो प्रोड्यूस कर रहा है, ये हमें काफ़ी अच्छा सुनने में अच्छा लगता है हमें। ये मेटल की खासियत होती है। अगर मेटल पे आप हीट करोगे तो साउंड रिलीज होता है जो हमें काफ़ी अच्छा लगता है। एक मेलोडियस साउंड रिलीज करता है। जैसे यहाँ पे आपको ये घंटी की आवाज़ सुनाई पड़ रही होगी, ये भी क्या है? ये साउंड हमें अच्छा लग रहा है। इससे ये पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं पे हमें पूजा पाठ के कार्यक्रम चल रहा होगा। तो ये जो साउंड की जो प्रॉपर्टी आती है, किसी भी मेटल्स में जो प्रॉपर्टी आती है, उसको कहते हैं हम लोग सोनोरिटी। सोनोरिटी में क्या होता है कि जब किसी भी मेटल को हीट करते हैं तो उसमें जो है साउंड प्रोड्यूस होता है। दिया हुआ है कि मेटल्स कैन प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक विथ हार्ड मटेरियल। अगर स्ट्रक विथ हार्ड मटेरियल के साथ अगर मेटल्स को अगर हम हिट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? जो एक रिंगिंग साउंड मिलता है। क्या मिलेगा? रिंगिंग साउंड मिलेगा, जिसको मेलोडियस साउंड मैंने बोला था। ये रिंगिंग साउंड जो है हमको क्या करता है? ये रिंगिंग साउंड जो है हमें अच्छा लगता है। तो ये हर मेटल्स की खासियत होती है कि अगर वह हिट करता है, कहीं पे जाके कोलाइड करता है, थोड़ा सा स्ट्रक करता है, तो क्या करता है? रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? सोनोरिटी। और मेटल्स को क्या कहेंगे? सोनोरस कहेंगे। इस प्रॉपर्टी को सोनोरिटी, और मेटल्स को क्या कहेंगे? सोनोरस कहेंगे। तो जनरली जो है हमारा जो है, जैसे पूजा वगैरह में जिस घंटी का यूज़ करते हैं, जनरली जो है कॉपर और जिंक से बना हुआ वो मटेरियल्स होता है जहाँ पे घंटी का यूज़ करते हैं। स्कूल में कभी कभी देखे होंगे कि आपके यहाँ इलेक्ट्रिक बेल आपके स्कूल में खराब हो गया है, तो जो पीरियड्स के लिए जो होता है, जो इलेक्ट्रिक बेल बजता है वो नहीं बज रहा होता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होती है? घंटी बजाया जाता है। तो जो घंटी जो होता है जिसका हम यूज़ करते हैं बड़े से बेल का, और इस पर हीट किया जाता है, एक हैमरिंग की जाती है। ये जनरली जो है हैमरिंग या तो लोहे का होता है या फिर वुड का बना होता है। तो जब ये बहुत जोर से इस पर कोलाइड करता है, स्ट्रक करता है, तो क्या होता है? हमारा साउंड प्रोड्यूस्ड होता है, एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होता है। रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होता है, और ये रिंगिंग साउंड हमारे कानों तक जाता है, जिससे पता चलता है कि हाँ अब घंटे 45 मिनट्स के क्लासेस हो गए हैं, अब हमें दूसरे क्लासेस में जाना है या नए टीचर्स आएंगे हमारे क्लास पे। ये यही चीज़ है जो सोनोरिटी में आता है। यानी मेटल्स की एक खासियत होती है कि उसको अगर हिट किया जाता है किसी दूसरे मटेरियल्स के द्वारा तो उसमें क्या होता है? रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होता है। फिर कह रहा है कि विंड चिम ऑफ द मेटल स्टिक और हैंड बेल। विंड चिम ऑफ मेटल स्टिक्स और हैंड बेल्स आपको आता है यहाँ पे, सॉरी, जैसे विंड चिम, यही है विंड चिम का एग्जांपल्स जो आपको दिख जा रहा है। ये काफ़ी सुंदर रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है, जिसको मैंने बोला था मेलोडियस साउंड प्रोड्यूस करता है। तो यही है
फिर कहता है क्या है कि आयरन, एल्युमिनियम, प्लेटिनम, सिल्वर, ये जो होते हैं काफ़ी जो है बढ़िया रिंगिंग साउंड को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, यानी इसमें सोनोरिटी का गुण होता है, इससे सोनोरिटी की क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है। अब आता है हमारे पास स्ट्रेंथ। आपने देखा होगा कि यहाँ पे कड़ी से कड़ी, जैसे आपको लग रहा होगा कि कोई आयरन है जो एक दूसरे से ऐसे अटैच्ड है, काफ़ी एक दूसरे से अटैच्ड है। ऐसा हमने एक और चीज़ों में देखा होगा, घरों में साइकिल के जो चेन्स होते हैं एक दूसरे को काफ़ी पकड़े रहते हैं, काफ़ी स्ट्रेंथ होता है उसमें। तो ये हम लोग उसको क्या बोलते हैं कि उसमें बहुत ज़्यादा क्या है, स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ का मतलब ये हो गया कि इंटरनल जो फोर्सेस होते हैं पार्टिकल से एक दूसरे को क्या किए रहते हैं, बॉन्ड किए रहते हैं, बाइंडिंग किए रहते हैं, यानी एक दूसरे को बांधे रखते हैं, जिससे वह जल्दी ब्रेक नहीं होता, यानी टूटता नहीं है, यानी प्रेशर देने पे भी ये नहीं टूटता। तो मेटल की खासियत होती है कि उनके पार्टिकल्स के बीच में स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होता। अब देखिएगा एक छोटा सा की लिए जो आयरन नेल्स है उस पर हैमरिंग कीजिए, वो टूटेगा जल्दी? नहीं टूटेगा। क्यों नहीं टूटेगा? क्योंकि जो इसके इंटरनल जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एक दूसरे पे पैक्ड होते हैं, पैक्ड में मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रेंथ का। यहाँ पे जैसे कि एक और बड़ा सा एक ब्रिज दिखाया गया है, इस ब्रिज में जो है आयरन्स का यूज किया गया है जो एक एंड से दूसरे एंड्स तक है। ये ब्रिज भी दिखा रहा है कि काफ़ी स्ट्रेंथ होता है। इस ब्रिज से जो है जनरली रेलवे का ही ब्रिज दिखाया गया जिसमें ट्रेन जो है पास करेगा इससे। तो ये जो दिखाया गया ये ब्रिज ये टूटता नहीं है जल्दी, जबकि काफ़ी हाई प्रेशर होता है, ट्रेन ही क्रॉस करता है। तो ये स्ट्रेंथ का एक बढ़िया एग्जाम्पल है, जैसा पिछला एग्जाम्पल था। फिर आपका रेलवे ट्रैक्स में भी आयरन्स का यूज़ किया गया, जबकि ट्रेन खुद ही क्या बना रहता है, आयरन से ही बना रहता है। उसके हर पार्ट पुर्जे किससे बने होते हैं, उसमें जितने भी टूल्स का यूजेज होता है वो सारे टूल्स के यूजेज में किस मेटल का यूज होता है, आयरन का यूज होता है। और यहाँ पे रेलवे ट्रैक्स भी किससे बना हुआ है, आयरन से ही बना हुआ है। लेकिन इनके पार्टिकल्स एक दूसरे से इस तरह से पैक्ड होते हैं कि उस ट्रेन का ये जो वजन होता है उसके वेट को भी ये क्या कर लेता है, अपने अंदर जो है समाहित कर लेता है, जिसके कारण क्या होता है, ये ब्रेक नहीं हो पाता है। तो ये भी स्ट्रेंथ का एक बेस्ट एग्जांपल है। फिर आता है कि मेटल्स हैव हाई टेंसिल स्ट्रेंथ, दे कैन होल्ड हेवी वेट विदाउट स्नैपिंग या ब्रेकिंग। जैसे कि अभी कहा है ना कि इसमें कि हेवी वेट, यानी ये काफ़ी ज़्यादा वेट को भी कैरी करता है बिना ब्रेकिंग के होते। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, हमने देखा रेलवे ट्रैक्स को, जो वहाँ पे जो है एक एक्सप्रेस ट्रेन भी गुजरती है जहाँ पे हम लोग जैसे ह्यूमन बींग्स बैठे रहते हैं, एक माल गाड़ी भी जो गुड्स ट्रेन होती है वो भी पास करती है, जो कि काफ़ी वेटेड चीज़ों को लेके कैरी करके घूमती है, जिसमें 40 जो है क्या होते हैं, बॉगी बने रहते हैं। और उसमें क्या होता है, वो गुड्स ट्रेन्स में जो है काफ़ी वजनदार चीज़ें होती है, फिर भी उसको कैरी करता है और रेलवे ट्रैक को पास करता है और रेलवे ट्रैक्स ब्रेक नहीं हो पाता। फिर कह रहा है कि टंगस्टन इज द हाईएस्ट स्ट्रेंथ ऑफ द ऑल मेटल। जितने सारे मेटल्स हैं उसमें टंगस्टन जो है सबसे अधिक क्या है, स्ट्रेंथ वाला होता है। टंगस्टन जो है काफ़ी स्ट्रेंथ वाला मेटल होता है, ये आसानी से टूटता नहीं। फिर कह रहा है कि आयरन मेटल इज अ डिफरेंट फॉर्म्स यूज इन डिफरेंट पर्पस, मेकिंग ब्रिज, व्हीकल्स, रेलवे लाइंस, बिल्डिंग्स। आयरन जो होते हैं इसको डिफरेंट पर्पस के, इसका भी स्ट्रेंथ क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है। इसके भी एक्सेप्शंस हैं स्ट्रेंथ के, जो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, जो सॉफ्ट नेचर के होते हैं, बताने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आप लोग जानते हैं, बहुत बार यूज हुआ है। नाम है उसका सोडियम पोटेशियम, जो क्या होते हैं, इसमें स्ट्रेंथ नहीं होती। फिर यहाँ पे डेंसिटी की बात कर रहे हैं, तो सोडियम और पोटेशियम की डेंसिटी की बात करते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि सोडियम बर्न कर रहा है, फिर यहाँ पे पोटेशियम बर्न कर रहा है। तो कह रहा है कि मेटल यूजली हाई डेंसिटी, मेटल का जनरली क्या होता है, हाई डेंसिटी होता है। हाई डेंसिटी का मीनिंग होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ पे दिया हुआ, सॉरी तो सर्कल, मास और वॉल्यूम दिया कि जब मास को जब हम उसके वॉल्यूम से डिवाइड, किसी भी ऑब्जेक्ट के मास को उसके वॉल्यूम के साथ जब डिवाइड करते हैं तो जो हमें फिजिकल क्वांटिटी मिलती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेंसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेंसिटी बोलते हैं।
ध्यान रखना है, मास को किससे डिवाइड करना है? उसके वॉल्यूम से करना है। यानी डेंसिटी डिपेंड ऑन द मास एंड वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट, मीन्स डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। तो ये हमारा हो गया। इसमें भी कहता क्या है कि वॉल्यूम के लिए इसमें भी पार्टिकल्स क्या होते हैं? एक दूसरे को रिजिडली पैक्ड किए रहते हैं। तो जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके पार्टिकल एक दूसरे को रिजिडली एक दूसरे को है पैक्ड किए रहते हैं, उनकी हाई डेंसिटी हो जाती है। जैसे हम एक जो है लोहे का एक स्टोन ले लेते हैं और उतना ही छोटा जो है कागज़ का एक टुकड़ा ले लें, उसी शेप में उसको कन्वर्ट कर दें, तो दोनों में देखेंगे डेंसिटी किसकी ज़्यादा होगी? तो डेंसिटी स्टोन की ज़्यादा होगी। इसलिए डेंसिटी स्टोन की ज़्यादा होगी क्योंकि इसके पार्टिकल्स क्या हैं? रिजिड पैक्ड हैं, एक दूसरे के काफ़ी क्लोज्ड है। जबकि जो कागज़ का टुकड़ा होगा जिसका हमने क्या किया, एक स्फेरिकल शेप बनाए हुए हैं, वो जो स्फेरिकल शेप्स है उसके पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं है। एक दूसरा एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे कि एक सेम साइज़ का जो है ड्यूज का गेंद लेते हैं और एक दूसरा गेंद लेते हैं, प्लास्टिक का गेंद लेते हैं। अब दोनों में देखिएगा, दोनों में क्या होता है? दोनों सेम साइज़ का है, लेकिन एक में क्या है? एक के पार्टिकल्स एक दूसरे के काफ़ी क्लोज हैं, जिसके कारण नंबर ऑफ पार्टिकल्स की संख्या किस में बढ़ गई है? ड्यूज के गेंद में बढ़ गई है। जबकि प्लास्टिक के गेंद में क्या हो गई है? कम हो गई है। उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है? कम है, जबकि साइज सेम है। यानी मासेस में क्या आ गया? डिफरेंट आ गया। मासेस में डिफरेंसेस के कारण डेंसिटी किसकी ज़्यादा हो गई? ड्यूज के गेंद की डेंसिटी ज़्यादा हो गई, जबकि प्लास्टिक के बल्ब की डेंसिटी क्या हो गई? कम हो गई। तो इसका मीनिंग ये क्लियर हो गया कि डेंसिटी जो है मास पे भी डिपेंड करता है, साथ में वॉल्यूम पे भी डिपेंड करता है। फिर कहता है क्या कि ओस्मियम, ओस्मियम जो है हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ ऑल मेटल, सारे मेटल्स में जो है ओस्मियम की जो है डेंसिटी सबसे अधिक होती है। ओस्मियम मेटल्स की डेंसिटी सबसे अधिक होती है। फिर सोडियम और पोटेशियम, जहाँ पे कुछ भी ऐसा लगे वहाँ पे सीधे बोल देना है कि सोडियम और पोटेशियम एक्सेप्शनल है, सिवाय जब आप कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी कर रहे हैं वहाँ पे सोडियम और पोटेशियम नहीं डाल दीजिएगा, वहाँ पे एक्सेप्शनल नहीं जाएगा। वहाँ पे एक्सेप्शनल क्या गया था? ग्रेफाइट गया था। अब सब आता है कलर। तो मेटल्स, सारे मेटल्स के अपने कलर्स होते हैं, लेकिन जनरली जो है जो देखा गया है कि जो 90s जो हमारे पास मेटल्स हैं उनमें जनरली दो ही तरह के कलर्स आते हैं। एक जो यहाँ पे दिख रहा है सिल्वर कलर्स में, एक गोल्डिश कलर में, यहाँ भी गोल्डन कलर्स में दिखाई दे रहा है, यहाँ भी। तो कह रहा है क्या कि सिल्वर जनरली सिल्वर कलर और ग्रे कलर्स में आते हैं। जनरली जो है जो मेटल्स होते हैं दो कलर्स में आते हैं, एक सिल्वर कलर में और दूसरा ग्रे कलर्स में आते हैं। मेटल्स जनरली इसी दो कलर्स में होते हैं, कुछ एक्सेप्शनल भी होते हैं, जैसे एल्युमिनियम का कलर हो गया। एग्जाम्पल सिल्वर और एल्युमिनियम जो है इसके बेस्ट एग्जाम्पल है। कॉपर एक्सेप्शनल है, रेडिश ब्राउन कलर में आता है, गोल्ड येलो में आता है। जैसे कि आप यहाँ पे फिगर में डायग्राम में देखिएगा, जैसे यहाँ पे देखिएगा रेडिश ब्राउन कलर है, ये क्या है? रेडिश ब्राउन कलर है। तो रेडिश ब्राउन कलर है तो क्या हो गया आपका? कॉपर हो गया। ये क्या हो गया आपका? कॉपर हो गया। रेडिश ब्राउन कलर किसका होता है? कॉपर का होता है, एक्सेप्शनल है। फिर उसके बाद से यहाँ पे जो येलो कलर दिखाई दे रहा है ये हमारा क्या है? गोल्ड है। क्या है हमारा? गोल्ड है। गोल्ड का सिंबल क्या होता है? एयू होता है, जिसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि गोल्ड का सिंबल क्या है हमारा? एयू है। फिर हमारा जो है कलर जो है आपको अभी बताया कि सिल्वर और एल्युमिनियम। फिर हमारा आता है कॉपर और गोल्ड जो एक्सेप्शनल है। फिर आता है एलॉय फॉर्मेशंस। एलॉय फॉर्मेशंस, तो एलॉय फॉर्मेशंस में हमें समझना है, ये एलॉय फॉर्मेशन जो होता है कॉम्बिनेशंस ऑफ मेटल्स होता है। कभी कभी स्मॉल अमाउंट्स में नॉन मेटल्स का भी यूज किया जाता है। किसमें? आपको एलॉय फॉर्मेशंस। यहां पे ऐसे दिया हुआ है कि एलॉय आर द होमोजेनियस मिक्सचर्स ऑफ टू और मोर मेटल्स और समटाइम ट्रेस अ नॉन मेटल। यानी आप ये नहीं कह सकते सिर्फ कॉम्बिनेशंस ऑफ मेटल्स है, कभी कभी आपको नॉन मेटल्स का भी यूज कर दिया जाता है। जैसे आपको एक एग्जांपल स्टेनलेस स्टील है। स्टेनलेस स्टील में जो है लार्ज अमाउंट में जो है आयरन का यूज किया जाता है, लेकिन काफ़ी स्मॉल अमाउंट्स में जो है कार्बन का यूज किया जाता है स्टेनलेस स्टील में।
आयरन के साथ, जो एक एलॉय बनाता है, यानी आयरन कार्बन होता है, मैग्नीज होता है, इसका यूजेस किया जाता है, क्रोमियम का भी यूज किया जाता है स्टेनलेस स्टील में। तो कह रहा है क्या कि एलॉय इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स, समटाइम्स यूज द नॉन मेटल्स। आपका जो है एलॉय आर द होमोजीनियस मिक्सचर, सेम चीजें रिपीटेड है। एलॉय आर प्रिपेयर्ड फॉर द मिक्सिंग ऑफ वेरियस मेटल्स इन मोल्टेन स्टेट एंड कूलिंग स्टेट्स, यानी मोल्टेन स्टेट में इनको मिक्स किया जाता है। जैसे इसका एक बेस्ट एग्जांपल आ जाता है ब्रोंज और ब्रास। ब्रोंज जो है बेस्ट एग्जांपल है ब्रोंज, इसका जो कॉपर और टीन से मिलके बना हुआ है। एसन, ये एसन से आप लोग कहीं फैमिलियर कम हुए होंगे, कॉपर से तो फैमिलियर हो गए हैं। एसन ये टीन है, ब्रोंज। ब्रास, ब्रास हो गया आपका कॉपर और जिंक। जिंक और कॉपर से क्या होंगे आप लोग फैमिलियर होंगे। ब्रोंज, आपको कुछ याद आता है ब्रोंज का यूज सबसे अधिक कहाँ पे होता है? ओलंपिक में 3 मेडल, अभी हाल ही में ओलंपिक खत्म हुआ और पैरा ओलंपिक भी अभी हाल ही में खत्म हुआ है। पहले ओलंपिक खत्म हुआ है, फिर पैरा ओलंपिक खत्म हुआ है। तो आपको पता होगा वहाँ पे 3 तरह के मेडल्स होते हैं, गोल्ड, सिल्वर और ब्रोंज। तो वहीं ये ब्रोंज मेडल है जो कॉपर और टीन से मिलकर बना हुआ है। और फिर आते हैं हम लोग ब्रास पे। ब्रास जो होता है घरों में जो है आपको जो है जो बर्तन होते हैं ब्रास का, इसका यूजेस किया जाता है। जनरली जो है जो पूजा पाठ के जो सामान होते हैं उसमें जो है ब्रास का यूजेज किया जाता है एज ए कॉपर और जिंक का मिक्सअप होता है। कॉपर और जिंक को मिलाने से बनता है और ये होमोजीनियस मिक्सचर्स है, यानी इसके अमाउंट्स जो होते हैं फिक्स अमाउंट्स में मिलाए जाते हैं ताकि ये बेस्ट क्वालिटी के बन सके। Alloy of the metal and non-metal are formed the first melting of the metals and dissolving the non-metals। कहता क्या है कि मेटल और नॉन मेटल्स को जब एक दूसरे से मिक्स करना होता है तो मेटल्स को क्या करते हैं हम लोग मेल्टिंग पोजीशन पे ले जाते हैं, यानी उसके मेल्टिंग पोजीशन पे ले जाते हैं और मेल्टिंग पोजीशंस पे ले जाने के बाद से उसको क्या करते हैं मिक्स करते हैं हम लोग नॉन मेटल के साथ और फिर उसको रूम टेम्परेचर पे जो है उसको कूल करते हैं जिससे ये प्रिपेयर्ड होता है। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, कुछ स्ट्रक्चर्स दिखाए गए हैं नॉलेज क्लाउड्स में। फिर यहाँ पे क्वाइंस ब्रोंज मेडल्स हैं, ब्रोंज मेडल्स को दिखाया गया है। फिर यहाँ पे छोटे छोटे चिप्स दिखाए गए हैं जो यहाँ पे जो यूज़ किया गया है, ये शोल्डर है। ये क्या आपका शोल्डर का यूजेस किया गया है, यहाँ पे शोल्डर का यूजेस किया गया है। ये शोल्डर है। शोल्डर जो है जनरली जो है इसमें फैमिलियर कम हुए होंगे, लीड और टीन से मिलकर बना होता है। किससे बना होता है? लीड और टीन से। पीवी क्या हो गया हमारा? लीड। और एसन क्या हो गया हमारा? टीन हो गया। तो लीड और टीन से मिलकर जो है हमारा ये शोल्डर बना होता है। फिर हमारे पास जो है कुछ यहाँ पे एग्जांपल जो मैंने एग्जांपल दिया होता ब्रास का, यहाँ पे दिया इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स के रूप में कुकिंग एंड स्टील्स, नट्स, बोल्ट्स में इनका यूजेस किया जाता है। ब्रोंज का यूजेस किया जाता है क्वाइंस में, मेडल्स में। फिर बाकी चीज़ों में यहाँ पे शोल्डर का भी यूज़ किया गया है, जो अभी जस्ट हमने थोड़ा देर पहले जो है इस एक पिक्चर में मैंने यहाँ पे शोल्डर का जो है मैंने यहाँ पे इंडिकेट करते हुए बताया हुआ है कि इलेक्ट्रॉनिक चिप्स वगैरह में जो है वेल्डिंग के लिए, उसको सोल्डिंग करने के लिए किया जाता है। बातें समझ में आया? फिर हमारे पास जो है सम कॉमन एलॉयज जो आपके सामने हैं। फिर यहाँ पे जो है आपको मेटल्स का यहाँ पे दिखाया गया है। फिर यहाँ भी एक मेटल्स दिखाया गया है। यहाँ पे आते हैं पहले मेटल्स पे। यहाँ पे दिखेगा एक मेटल्स का यूजेस किया गया है जो बाइंडिंग करते हुए दिखाया गया है। ये दिखाया जा रहा है कि एक सीडी डिस्क लगा हुआ है जिससे साउंडिंग आपको क्रिएट्स हो रही है। फिर यहाँ पे भी एक मेटल्स है जो एक जार के अंदर जो है रखा गया है। यहाँ पे फिर आते हैं हम लोग, यहाँ पे जो है कुछ बर्तन दिखाए गए हैं, पॉट दिखाए गए हैं। यहाँ पे भी दिखाया गया आपको, यहाँ भी कुछ मिक्सचर्स दिखाए गए हैं, यहाँ भी मिक्सचर्स और यहाँ पे पॉट्स दिखाए गए हैं।
तो कह रहा है क्या कि ड्यूरेलियम, मैग्नीशियम और स्टेनलेस स्टील्स, ये जो है एग्जाम्पल्स हैं हमारे एलॉयज के। ये क्या है? एग्जाम्पल्स हमारे हैं एलॉय के। फिर यहाँ पे इलेक्ट्रल्स, एक नया टॉपिक है हमारा मिक्सचर। जैसे कि अभी थोड़ा देर पहले हमने जो है एलॉय के लिए एक वर्ड यूज किया हुआ था, उस वर्ड का नाम था होमोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस मिक्सचर इसी मिक्सचर से शुरू होता है। जब कोई भी मटेरियल्स या मेटल्स या नॉन मेटल्स किसी भी अमाउंट्स में, यानी जिनका फिक्स रेशियो नहीं होता और वो आपस में मिक्स करते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? मिक्सचर्स का। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉल पाउडर मिक्सचर का एग्जाम्पल है। एक गर्ल ब्रीथिंग कर रही है, तो किसका एग्जाम्पल है? मिक्सचर का एग्जाम्पल है, गर्ल जो ब्रीथिंग कर रही है। फिर यहाँ पे सीवेज में से आपको जो है नदी में जो है, रिवर्स में जो है आपको सीवेज वाले, गटर्स वाले पानी जो है यहाँ से बाहर रिलीज किया जा रहा है, जिसको ब्लैक वाटर बोल रहे हैं। ये भी किसका एग्जाम्पल्स है? आपको मिक्सचर का एग्जाम्पल है। सॉइल मिक्सचर का एग्जाम्पल है। सॉइल किसका एग्जाम्पल है? मिक्सचर का एग्जाम्पल है। फिर आपको जो है यहाँ पे होमोजीनियस मिक्सचर्स को दिखाते हुए एग्जाम्पल्स दिखाया गया है, जो अलग अलग बने हुए हैं यहाँ पे मटेरियल्स। फिर यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है कि जनरली ये क्या होगा? आपका साल्ट होगा। और साल्ट को किस में मिक्स किया जा रहा है? वाटर में मिक्स किया जा रहा है। साल्ट को किस में मिक्स किया जा रहा है? वाटर में मिक्स किया जा रहा है। फिर वही चीज़ है, शुगर को किस में मिक्स किया जा रहा है? शुगर को वाटर के साथ मिक्स किया जा रहा है। फिर यहाँ भी एग्जाम्पल्स दिखाया जा रहा है कि आपको जो है दो अल्कोहल्स को यहाँ पे क्या किया जा रहा है? वाटर के साथ मिक्स किया जा रहा है। अल्कोहल को वाटर के साथ मिक्स किया जा रहा है। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स किसके हैं? होमोजीनियस मिक्सचर के एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ पे दिया, इन दिस मिक्सचर कंपोनेंट्स डिस्ट्रीब्यूटेड आर सेम थ्रू आउट इट्स मास, द पार्टिकल ऑफ द कंपोनेंट मिक्स सो एज वेल कैन नॉट डिस्टिंग्विश वन फ्रॉम अदर। यानी जो भी यहाँ पे एग्जाम्पल दिखाए गए हैं मिक्सचर्स के, वो एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता, उसी के एग्जाम्पल्स हैं जो होमोजीनियस से रिलेटेड है। हम लोग नेक्स्ट टाइम में जो है होमोजीनियस मिक्सचर्स के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। हम लोग नेक्स्ट टाइम जो है होमोजीनियस मिक्सचर्स को एक बार फिर से रिपीट करेंगे। थैंक यू।